अस्सलाम वालेकुम। कॉन्टिन्यूस फंक्शन हमारा टॉपिक चल रहा है, उससे रिलेटेड हम आज थ्योरम करेंगे जिसकी हेडिंग हमारे पास ये है, सिक्वेंशियल क्राइटेरियन फॉर कॉन्टिन्यूटी। ये आपको इसके नाम से भी आ सकता है, यानी स्टेटमेंट भी आपको आनी चाहिए। थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि अ फंक्शन एफ ए टू आर इज सेट टू बी अ कॉन्टिन्यूस एट अ पॉइंट सी इज बिलोंग्स टू ए। देखिए हमने यहाँ लिखा सिक्वेंशियल क्राइटेरियन, इसका मतलब कि एक ऐसी कॉन्टिन्यूटी के लिए एक ऐसी चीज़ यहाँ पर हमने कही है कि एक फंक्शन हमारे पास उस सूरत में कॉन्टिन्यूस होगा। अभी मैं स्टेटमेंट पढ़ती हूँ, पहले आपको ये बात बताती हूँ कि इसमें क्या क्राइटेरिया क्या बताया गया है। क्राइटेरिया ये बताया गया है कि अगर एक फंक्शन हमारे पास हम ये कह रहे हैं कि वो कॉन्टिन्यूस है किसी एक पॉइंट पे, तो इफ़ एंड ओनली इफ का मतलब कि अगर ये चीज़ होगी तो ये वाली चीज़ भी होल्ड करती होगी। ठीक है, अब मैं इसको थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ती हूँ। फंक्शन एफ इज e to r is said to be a continuous at a point c belongs to a if and only if for every sequence xn converges to c। यानी हमारे पास क्या होगा कि हर सीक्वेंस किसको कन्वर्ज करेगा, यानी उसी पॉइंट को कन्वर्ज करेगा जिसपे ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। ठीक, ये तो गिवन है चीज़। अब हमारे पास क्या चीज़ होल्ड करती होगी कि एफ एक्स एन। अब एफ एक्स एन हमारे पास क्या होगा, जाहिर सी बात है कि अगर हम इस यहाँ पे कोई डोमेन के वर्ड नंबर्स ले रहे हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स वन, ठीक है, यानी जो आर के अंदर रेंज की जो वैल्यूज़ आ रही हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स टू, ठीक है, एफ ऑफ एक्स थ्री, ठीक है, ये वाली भी क्या करती होगी, कन्वर्ज करेगी किस पॉइंट को, एफ ऑफ सी को, यानी उसी के अंदर एक पॉइंट हम लेंगे उसको क्या कर देगी, कन्वर्ज करेगी। अब हमारे पास ये है कि हमने यहाँ पर पहले हिस्से को अगर लेना है, पहले पार्ट को, इफ़ एंड ओनली का मतलब ये होता है कि अगर हम पहले हिस्से को लेंगे तो सेकेंडली क्या चीज़ उसकी प्रूफ करेंगे, जो बाद का इफ़ एंड ओनली के बाद का क्राइटेरिया उसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। अब ज़रा हम ये देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। अगर जो चीज़ हमने पहले गिवन की फॉर्म में लेनी है, हमने ये कहना है कि ये फंक्शन हमारे पास कॉन्टीन्यूस होगा इस पॉइंट से इज बिलोंग्स टू ए पर, और एवरी सीक्वेंस एक्सन कन्वर्ज करता है सी पे, और प्रूव ये हमने करना है कि एफ ऑफ एक्सन कन्वर्ज कर रहा है टू एफ ऑफ सी को। अपने थ्योरम की प्रूफ की तरफ मूव करते हैं। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करते ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आपको मिलती रहें। ठीक है, suppose that function f a to r is continuous। क्राइटेरिया ये है कि अगर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा तो ये वाली चीज़ होल्ड करता होगा, और अगर कोई फंक्शन ये चीज़ होल्ड करता होगा तो वो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, सपोज हमने ये किया कि फंक्शन एफ एक्स बिलोंग्स टू आर इज अ कॉन्टिन्यूस एट आ पॉइंट सी, यानी अगर एक पॉइंट सी पर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस है इन ए, ठीक है, ए में, जाहिर सी बात है एक ही बात कर रहे हैं हम कि ए की किसी एक पॉइंट पर ये कॉन्टिन्यूस है, तो देन बाय डेफिनेशन आपको पता है कि कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन क्या होती है। मैंने अपने पिछले लेक्चर में इसको बिल्कुल डिटेल में बताया है। देन बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी फॉर every epsilon greater than to 0 there exists delta greater than to 0 such that f of x minus f of c is less than epsilon whenever, ठीक है, आप एक ऐसा डेल्टा की वैल्यू इसकी एप्सिलॉन पे डिपेंड करती है वेयर x माइनस c इज लेस देन डेल्टा। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। Suppose xn is a sequence in A। चूँकि हमने एफ ए टू आर फंक्शन लिया हुआ है और अब हम सीक्वेंस ले रहे हैं इसके अंदर जो डोमेन होगी उस फंक्शन की, उसमें हमने एक सीक्वेंस ली है जो कि एक्सन है। ये भी हमें क्या है, थ्योरम में गिवन है। ठीक है, सपोज एक्सन इज अ सीक्वेंस इन ए कन्वर्जेस टू कन्वर्जिंग टू सी, ये बात गिवन है। देन अब आपको पता है कि सीक्वेंस के डेफिनेशन को हम किस तरीके से बताते हैं। मैंने अपने पिछले प्रीवियस लेक्चर में सीक्वेंस वाला जो चल रहा है, मेरी जो वीडियोस चल रही है उसमें मैंने इस चीज़ को भी डिटेल में बताया है। अब इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। देन बाय डेफिनेशन सपोज एक्सन इज अ सीक्वेंस इन ए एंड कन्वर्जेस टू सी,
Then by definition of convergence of sequence for every delta is greater than to 0, there exists a natural number k of delta such that means क्या क्राइटेरिया होल्ड करेगा, x n माइनस सी, क्योंकि c को कन्वर्ज कर रहा है इसलिए हम इसको लेस देन डेल्टा लिखेंगे, फॉर ऑल दी n इज ग्रेटर देन इक्वल टू k ऑफ डेल्टा। इसको इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। अब देखिए उसने क्या कहा कि x n c को कन्वर्ज करता है, तो हम बाई डेफिनेशन कन्वर्जिंग सीक्वेंस को इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, यानी लेस देन डेल्टा, किसी एक डेल्टा के लिए इन दो का डिफरेंस लेस देन डेल्टा होगा फॉर ऑल दी n, ठीक है। हमें एक ऐसा नेचुरल नंबर वहाँ मौजूद होगा कि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू k ऑफ डेल्टा होगा। अब इक्वेशन 1 और 2 से आप क्या चीज लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को मर्ज करते हैं तो देन हमारे पास क्या चीज़ आती है। देखें अगर आपके पास एक्स एन माइनस सी इज लेस देन डेल्टा, और आप यहाँ भी देख रहे हैं कि यहाँ आपने क्या लिखा है, एक्स माइनस सी इज लेस देन डेल्टा। अगर मैं इसकी जगह पे एक्स एन माइनस सी लिख दूँ तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ सी हो जाएगा। तो देन मैं इस इक्वेशन 1 और 2 को यूज़ करते हुए यहाँ लिख सकती हूँ एफ ऑफ एक्स एन, ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स की जगह पे एक्स एन आप लिखते हैं, माइनस एफ ऑफ सी is less than epsilon for all the n is greater than equal to k of delta, ठीक है, and where delta is equal to delta epsilon, ठीक है। अब आपने क्या किया, वापस से बात है कि डेल्टा की वैल्यू एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगी, तो ये वाली चीज अब आपको क्या बात शो कर रही है। देखिए अभी जब मैंने कन्वर्जेंस के सीक्वेंस की कन्वर्जेंस की बात की तो मैंने क्या लिखा, एक्स एन माइनस सी इज लेस देन डेल्टा। अब जरा इस चीज को यहाँ पर यूँ रख कर देखें कि एफ ऑफ एक्स एन क्या है, माइनस एफ ऑफ इज लेस देन डेल्टा। ये तो डेफिनेशन बन रही है इसी की, कन्वर्जेंट ऑफ सीक्वेंस की। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स एन क्या कर रहा है, एफ ऑफ सी को कन्वर्ज कर रहा है। सो दिस एम्प्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स एन, ठीक है, कन्वर्जेस टू एफ ऑफ सी, और लिमिट एफ ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू एफ ऑफ सी, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक। अब हम इसी कन्वर्सली प्रूफ की तरफ मूव करते हैं। कन्वर्सली लेके चलते हैं अब थ्योरम को। कन्वर्सली लेट एक्स एन बी आ सीक्वेंस इन ए। अब आपने चूंकि इसको कन्वर्सली प्रूफ करना है तो जो इफ एंड ओनली इफ के बाद का हिस्सा उसको मैं क्या करूंगी, सपोज करूंगी। वो क्या है कि लेट एक्स एन बी अ सीक्वेंस इन ए दैट कन्वर्जेस टू सी, ठीक है ना, इस पॉइंट को कन्वर्ज करता है। देन आपने क्या कहना है कि एफ ऑफ एक्स एन क्या होगा, वो भी कन्वर्ज करता है, कन्वर्जेस टू एफ ऑफ सी, ठीक, एफ ऑफ सी का करता है कन्वर्ज। अब हमें प्रूफ का करना है, वी हैव टू एस्टैब्लिश दैट एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट सी, ठीक है। अब आपको प्रूव ये करना है कि ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है एट सी पर। जो हमने लेट किया था, सपोज किया था, हमने इसको प्रूव करने के लिए वी शैल प्रूव इट कॉन्ट्रा पॉजिटिवली, हम इसको यानी कंट्राडिक्शन से इसको प्रूव करेंगे। कॉन्ट्रा पॉजिटिवली का मतलब यानी कंट्राडिक्शन को शो करेंगे। वी शैल प्रूव इट कंट्राडिक्शन सपोज दैट, यानी हमारे पास किसी भी थ्योरम को कॉन्ट्रा पॉजिटिवली प्रूव करने के लिए हम ये करते हैं कि जो हमारी सपोजिशन होती है ना, उसको हम जो हमने प्रूव करना होता है ना, इसको हम गलत कह देते हैं। जैसे मैं कहूँगी कि सपोज दैट f is discontinuous at C, ठीक है। देखें
हमने जो चीज़ प्रूफ करनी होती है उसको हम गलत कह देते हैं, यानी हम, क्योंकि हमें प्रूफ तो कॉन्टिन्यूस करना था, लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन में हमने ये कह दिया कि सपोज दैट एफ इज डिसकॉन्टिन्यूस एट सी। अच्छा, अब अगर वो डिसकॉन्टिन्यूस है, ये हमने खुद से पॉजिटिव में सपोज किया है, तो देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एप्सिलॉन सी एप्सिलॉन नॉट। ऑब्वियस से बात है, आपको ऐसा एप्सिलॉन मिल जाएगा फॉर विच वी कैन नॉट फाइंड डेल्टा सच दैट for every delta is greater than to 0 corresponding to epsilon naught f of x minus f of c is greater than equal to epsilon naught for all the x minus c is less than delta। इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दें। अब ज़रा आप इस बात को समझें जो ये मैंने लिखी है। मैंने क्या लिखा, मैंने कहा कि मेरे पास, क्योंकि जब मैं कह रही हूँ कि एक फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है इस एट पॉइंट सी पर, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं, जैसे मैंने ग्राफ से समझाया था कि कोई ऐसा पॉइंट मुझे मिल रहा है डिसकॉन्टिन्यूटी का कि जहाँ पर फंक्शन का ग्राफ या फंक्शन क्या हो रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है किसी एक पॉइंट पर। अब वो चूँकि कह रहा है कि अगर डिसकॉन्टिन्यूस है इस एक एट सी पर, तो इसका मतलब मेरे पास मुझे एप्सिलॉन, इसका मतलब यहाँ पर ऐसा एप्सिलॉन मिल जाएगा जो कि विच कैन नॉट फाइंड आउट डेल्टा, यानी उस डेल्टा की रिस्पेक्ट से उसकी वैल्यू मुझे नहीं मिलेगी। ठीक है, तो उस रिस्पेक्ट से मैंने इस चीज़ को यहाँ पर लिखा कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। चूँकि हम कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन को हमेशा ऐसे लिखते हैं, देखें ऐसे लिखते हैं ना कि लेस देन एप्सिलॉन, इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन मैंने यहाँ क्या लिखा, उल्टा लिखा, क्योंकि मैंने कहा कि फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है, इस वजह से मुझे यहाँ पर ऐसा डेल्टा नहीं फाइंड आउट होगा जो कि उस एप्सिलॉन के लिए, वन एप्सिलॉन के लिए भी सेटिस्फाई कर सके। सो नाउ हमने इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। हम बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, अब ज़रा जो मेरे पास गिवन है उसको मैं ज़रा देखती हूँ कि वो मेरे पास क्या है। बाय डेफिनेशन ऑफ convergence of sequence, xn minus c less than delta for all the n is greater than equal to k of x delta। अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास चूंकि ये बात गिवन है कि xn माइनस सी जो है वो लेस देन डेल्टा होगा, यानी xn के लिए, xn की तमाम वैल्यूज़ के लिए ये c को कन्वर्ट करेगा। लेकिन अभी चूंकि जो पीछे मैंने जो कॉन्ट्रडिक्शन में कहा कि मेरे पास ऐसा एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ सी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, जैसे मैंने अभी ये पीछे ये बात लिखी, और यहाँ लिखा है कि एक्स माइनस सी इज लेस देन डेल्टा। ठीक है, अब हमारे पास, इसको मैंने इक्वेशन 3 का नाम दिया था और इसको आप इक्वेशन 4 का नाम देते हैं। अब ज़रा इन दोनों इक्वेशंस को देखें तो हमें क्या बात समझ में आती है कि एक्सन माइनस सी लेस देन डेल्टा है, यानी एक्सन की तमाम वैल्यू के लिए एक्सन सी को क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। तो देन हमारे पास फॉर्म द इक्वेशन 3 और 4। अगर हम यहाँ पर एक्सन माइनस सी लिखते हैं, क्योंकि ये एक्सन माइनस सी तमाम के लिए ही होल्ड करता है, तो अगर हम इसकी जगह पर एक्सन लिखते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास, सॉरी यहाँ पर एफ ऑफ एक्स था, ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे एफ ऑफ xn minus f of c is greater than equal to epsilon naught for all the n is greater than equal to k of delta, फिर delta is equal to delta epsilon, क्योंकि जाहिर सी बात है डेल्टा एप्सिलॉन की वैल्यू पर डिपेंड करता है। अब ज़रा इस क्राइटेरिया को देखें, हमारे पास क्या आ रहा है, एफ ऑफ एक्स एन इज माइनस एफ ऑफ सी, लेकिन हमें तो ये चीज़ क्या इम्प्लाई कर रही है कि हमारी जो लिमिट है ना एफ ऑफ एक्स एन वो डज नॉट कन्वर्ज टू एफ ऑफ सी। इसका मतलब जो हमारा जो गिवन फैक्ट है वो रॉन्ग हो गया, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हमारा गिवन फैक्ट रॉन्ग हो जाए।
इसका मतलब ये हुआ कि गिवन फैक्ट तो कभी गलत हो ही नहीं सकता, तो हेंस हमारी जो खुद की सपोजिशन है वो रॉन्ग हुई। हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। So f is continuous at point C। हमारे पास ये बात प्रूव होगी, जिसको हमने गलत कहा था वही हमारे पास सही प्रूव होगी, क्योंकि हमारा जो रियल फैक्ट है, जो हमारी सपोज की भी बात है, जो हमारा रियल गिवन फैक्ट है वो गलत जहाँ पर भी हो जाए तो हमारी सपोजिशन रॉन्ग हो जाती है। तो हेंस हमारे पास जो क्राइटेरियन है कॉन्टीन्यूटी का वो आज मैंने आपको थ्योरम के जरिए से प्रूफ कर दिया, जो कि ये था कि अ फंक्शन f इज a to r is said to be a continuous at a point c if and only if for every sequence xn converges to c, so f of xn is converges to f of c। इंशाल्लाह आपको ये थ्योरम समझ में आया होगा। अपने नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।